हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं जो 2021 और 22 में आया था ईकेटीयू के अंदर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड का पेपर, इसको सॉल्व 2019-20 वाला पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। 20-21 में जो पेपर आया था वो सेम आया था 2019-20 का, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए 2021-22 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2021-22 वाले पेपर में आज हम करेंगे सेक्शन बी के अंदर जो बी क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व। ये क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ HPLC टेक्निक यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स का मतलब क्या होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सीधा सीधा होता है कि जो भी हर्बल फॉर्मुलेशन है या जो भी हर्बल रॉ मटेरियल है या अगर वो बन रहा है और प्रोसेसिंग में है, कुछ भी हो हर्बल ड्रग का, उसकी कोई भी स्टेज में हमें अगर उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी तीनों का कंफर्मेशन करना है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेक करनी है कि ये वही ही है या नहीं है, या उसकी क्वालिटी देखनी है या फिर उसकी प्योरिटी देखनी है। ठीक है, तीनों ही चीजों को अगर हम देख रहे हैं और मिला रहे हैं कि हाँ वही है या नहीं है, एग्जैक्टली मतलब हमें देखना है कि असली चीज है या नहीं है, ओरिजिनल चीज है या नहीं है। ठीक है, वो देखने के लिए ही उसी को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स जो है इसको हम आज पढ़ेंगे HPLC टेक्निक के थ्रू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले HPLC टेक्निक जो है इसके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। तो देखिए HP से आपको याद रखना है हाई परफॉर्मेंस, और P से परफॉर्मेंस भी याद रख सकते हैं, और P फॉर प्रेशर भी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं। आप देखेंगे भी अगर किसी भी बुक में तो कई जगह P का मतलब परफॉर्मेंस लिखा होगा, P का मतलब प्रेशर भी लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है इसीलिए इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, और क्योंकि इसमें हाई प्रेशर लगाया जाता है इसीलिए हम इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दो कि देखिए जो TLC होता है ना, इसका हायर वर्जन होता है HPTLC। इसका हायर वर्जन या हम बोल सकते हैं ऑटोमेटेड वर्जन को हम बोलते हैं HPTLC। और जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसके हायर वर्जन को हम बोलते हैं HPLC। ठीक है, तो जब भी आपको कंपैरिजन करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जामिनर पूछेगा ना, उसने TLC और HPTLC का तो पूछा भी है कि दोनों में अंतर बताओ क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करो, है ना। वो ये भी पूछ सकता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और HPLC में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही हायर वर्जन या ऑटोमेटेड वर्जन होता है HPLC। ठीक है, तो यहाँ पर HPLC जो होता है इसमें मोबाइल फेज को फोर्स कराते हैं पैक्ड कॉलम के थ्रू अंडर हाई प्रेशर, इसीलिए हम इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हाई एफिशिएंसी होती है देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें यहाँ कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ इसीलिए कंपैरिजन किया गया है क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ही और बहुत सारी ऑटोमेटेड चीजें जोड़ के हमने बना दिया है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडवांटेज। अब देखिए जब भी आपको कंपेरिजन करने के लिए पूछा जाता है ना, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपसे कंपेरिजन करने के लिए पूछा जाता है तो आपके पास यहाँ पे 4 पॉइंट होंगे कंपेयर करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट आप ये वाला लिख दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ये, थर्ड हो जाएगा ये, और फोर्थ हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC, तो भी आप यहीं से ही उस 2 नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम HPLC के एडवांटेजेस की बात करें तो सेपरेशन जो होता है वो फास्ट और एफिशिएंट होता है देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, मोर एक्यूरेट होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी से ज्यादा, और इसके अंदर हम दोनों एक्वस और नॉन एक्वस सैंपल को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप उसके अंदर भी लिख देना, बाकी जो इसके अंदर लिख रहे हो वो तो है ही है, HPLC के अंदर तो है ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये है HPLC का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो, ये पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये HPLC का सॉल्वेंट है यानी मोबाइल फेज जो भी है वो हम डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, मोबाइल फेज डाल दिया HPLC सॉल्वेंट कंटेनर जो है इसके अंदर। अब ये जो सॉल्वेंट है ना वो HPLC पंप जो होता है ना वो यहाँ पे लगा होता है, और HPLC पंप के थ्रू ये जो सॉल्वेंट है ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ये जो सॉल्वेंट है मोबाइल फेज है ये गया यहाँ पर इंजेक्टर में, और इंजेक्टर जो है यहाँ पर हम अपना सैंपल पहले से डाल देते हैं, है ना। तो बेसिकली हमारा सैंपल और जो मोबाइल फेज है ये दोनों आके मिल गए यहाँ पर इंजेक्टर के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों ही जाते हैं HPLC कॉलम के अंदर सेपरेशन होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लगी रहती है जिसको हम बोलते हैं गार्ड कॉलम। ठीक है, अब ये जो गार्ड कॉलम है ना ये बेसिकली करता क्या है कि देखिए हमने यहाँ पर सैंपल भी प्रोवाइड करवा दिया, हमने यहाँ पर मोबाइल फेस भी प्रोवाइड करवा दी, यहाँ से ये डायरेक्टली ना जाए HPLC कॉलम में, इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी है वो सारी की सारी इम्प्योरिटी बाहर हो जाए पहले ही, क्योंकि HPLC कॉलम है ना बहुत महंगा आता है
और ये बहुत ही ज्यादा इसको बोल सकते हैं डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो ताकि जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो बाहर ही रह जाए, अंदर जाए ही ना, इसीलिए पहले गार्ड कॉलम भी लगा रहता है ना। गार्ड कॉलम जितनी भी इंप्योरिटी है उनको बाहर कर देगा और इसके बाद में जो भी हमारा सैंपल है उसको मोबाइल फेस के साथ पहुंचा देगा HPLC कॉलम के अंदर। अब ये जो कॉलम है ना, यहाँ पर हो जाएंगे सारे के सारे कंपाउंड ऐसे सेपरेट, ठीक है, सारे के सारे कंपाउंड सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद में ये एक एक करके जाएंगे डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर क्या करेगा, सबको पहचान लेगा। डिटेक्टर का काम क्या होता है, पहचानना, तो डिटेक्टर सबको पहचानता जाएगा और यहाँ पर ये जो कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पर हमें बताता जाएगा कि कौन सा वाला कंपाउंड कब निकला है, कितने रेट पे निकला है, क्या है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर बताता जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी वेस्टेज होगा वो यहाँ पर कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको ऐसे ही याद हो जाना है। चलिए तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इस पंप की बात करते हैं। जो पंप होता है, ये पंप है, बेसिकली ये पंप कराएगा। पंप कराएगा तो प्रेशर चाहिए इसके अंदर, है ना। अब प्रेशर यहाँ पे कितना चाहिए, तो 1000 से 3000 PSI का प्रेशर चाहिए यहाँ पे। जो पंप है वो इसको क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद में सैंपल इंजेक्टर सिस्टम, तो सैंपल इंजेक्टर सिस्टम यहाँ पे होता है, ठीक है, ये यहाँ पर है। अब ये भी आ गया हमारे पास। ये आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या बताया था, एक गार्ड कॉलम और लगा रहता है, तो ये गार्ड कॉलम लगा रहता है, ठीक है, जिसको हम प्री कॉलम भी बोलते हैं। करता क्या है, ये इंप्योरिटीज जो होते हैं उनको पहले से पहले ही बाहर निकाल लेता है ना, ट्रैप कर लेता है फॉरेन मैटर्स को मोबाइल फेस से और प्रोटेक्ट रखता है मेन कॉलम को, क्योंकि मैंने बताया था कॉलम जो होता है बहुत ही डेलिकेट चीज है वो, तो उसको बहुत अच्छे से हमें प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एनालिटिकल कॉलम। जो ऊपर हमने HPLC कॉलम पढ़ा था वही ही मेन जो कॉलम होता है। अब ये जो कॉलम होता है ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये इंस्ट्रूमेंटेशन में। जो एनालिटिकल कॉलम होता है ये बना हुआ होता है स्टेनलेस स्टील का और हैवी ग्लास का, ठीक है। कॉलम की जो लेंथ होती है वो 5 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 50 mm का होता है। आप चाहें ये वाले दोनों चीजें स्किप कर सकते हैं, आपको 7th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो ये वाली दोनों चीजें स्किप कर देना, ये वाले दोनों पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। कॉलम जो होता है उसको प्रिपेयर करते हैं हम स्टेशनरी फेज से, जैसे कि सिलिका जेल से, जैसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में करते हैं वैसे ही सेम इसमें भी करते हैं। इसके बाद में डिटेक्टर्स और रिकॉर्डर्स की बात आती है, जो आगे आए थे। तो डिटेक्टर्स हम कौन कौन से यूज करते हैं, यूवी डिटेक्टर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर हो गया, फ्लोरीमेट्रिक हो गया, कंडक्टिव हो गया या एम्पेरोमेट्रिक डिटेक्टर हो गया। तो ये हो गए यहाँ पर हमारे डिटेक्टर्स। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस जो हैं HPLC के स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स में। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन और प्योरिटी और क्वालिटी तीनों को चेक करना, उसी को ही हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वही ही सारी की सारी एप्लीकेशन हमें लिख देनी है यहाँ पर कि ये यूज होता है इम्प्योरिटी के आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। इम्प्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन करना मतलब क्या है, प्योरिटी चेक करना है, प्योर कितना है ना। इसके बाद में इट इज यूज टू एनालाइजिंग प्योरिटी एंड एफिकेसी ऑफ हर्बल प्रिपरेशन एंड डोसेज फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इट इज ऑल्सो एन आइडियल स्क्रीनिंग टूल फॉर एडल्ट्रेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो एडल्ट्रेशन का हम पता लगा सकते हैं आसानी से, एनालाइजिंग बायोमेडिकल एनालिसिस एंड हर्बल ड्रग क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन स्टेबिलिटी स्टडीज, अगर हमें करनी है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स का देख सकते हैं कि डिग्रेडेशन कितना हुआ है, कितने रेट पे हुआ है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स, इट इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फूड, इट इज यूज्ड इन एनालाइजिंग द डेयरी प्रोडक्ट और इट इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इन प्लांट एक्सट्रैक्ट। तो अगर हमें सेपरेट करना है उनको, क्योंकि अगर कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले तो कंपोनेंट को सेपरेट ही करना है ना। इट इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़े थे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट या सेकेंडरी मेटाबोलाइट ए सेक्शन के अंदर पढ़े थे, सॉरी ए सेक्शन के अंदर जो पढ़े थे, है ना। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं उनके भी सेपरेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टैनिन हो गए। इसको हम यूज कर सकते हैं सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और पेस्टिसाइड्स। इसको हम यूज करते हैं सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए वॉलेटाइल मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए। तो इन सबके सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर टोटल 13 एप्लीकेशन है, ठीक है। ये 13 एप्लीकेशन को है ना आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को छोड़ के, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना वो इतना ज्यादा अच्छा क्रोमेटोग्राफी नहीं है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी को छोड़ के बाकी जितने भी क्रोमेटोग्राफी है, चाहे वो TLC हो, चाहे वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो HPTLC हो, चाहे वो HPLC हो, है ना। इन सब में से कुछ भी पूछा जाए ना, किसी की भी एप्लीकेशन
पूछी जाए आपको यही सारी के सारी एप्लीकेशन लिख देनी है, क्योंकि सबकी यही ही काम करने के लिए यूज होते हैं सारे क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो आपको एप्लीकेशन किसी की भी पूछी जा रही है, आपको ये 13 पॉइंट याद कर लेने हैं, हर किसी की एप्लीकेशन यही ही लिख देनी है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।